हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्राइम टाइम। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे इस चैप्टर के। तो आज हम सीखेंगे कि फैक्टर्स क्या होता है एंड मल्टीपल्स क्या होता है और उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, फैक्टर्स क्या होता है। तो फैक्टर्स, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर is a whole number that divides a given number exactly leaving no remainder। फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी भी टेबल को पूरा डिवाइड कर दे और कोई रिमाइंडर ना आए। जैसे अगर मैंने बोला 6, तो 6 किस किस के टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है एंड 6 के टेबल में आता है। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। क्या है ये? फैक्टर्स। अब फैक्टर्स का मतलब क्या था कि जैसे 6 लिखा मैंने, 1 2 3 एंड 6। तो अगर मैं 1 से 6 को डिवाइड करूँ, 1 से 6 को डिवाइड करूँ तो 1 6 6, रिमाइंडर कुछ नहीं आया। 2 से करूँ तो 2 3 6, रिमाइंडर कुछ नहीं आया। ऐसे ही 3 से करूँ और 6 से करूँ तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसी को फैक्टर कहते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। फैक्टर वो होता है कि वो नंबर किस किस के टेबल में आता है। और 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। जो 1 है वो हर किसी का फैक्टर है, क्योंकि 1 के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड दी फैक्टर्स ऑफ 64। तो 64 के क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले 1 के टेबल में 64 आता है 64 पे, देन 2 के टेबल में आता है 32 पे, ठीक है, और 4 के टेबल में आता है 16 पे, और 8 के टेबल में आता है 8 पे। तो 64 इसके अलावा तो किसी टेबल में नहीं आएगा। तो इसके फैक्टर्स कैसे लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ 64 आर, 64 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 1 2 4 8 16 32 एंड 64। ये मैंने कैसे लिखा अभी बताता हूँ। जैसे जब हमने ये चीज़ लिखी ना, तो इसमें आप ये नोटिस करना, यहाँ से नंबर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ से नंबर्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। यही चीज़ होगी। और एक टाइम आएगा जब आपके नंबर्स एकदम पास पास आ जाएंगे। यहाँ तो सेम ही आ गए 8 और 8। कभी होगा कि जैसे 8 और 7 आ गया, ऐसे क्लोज क्लोज नंबर्स आ जाएंगे, या कभी 10 और 8 आ गया ऐसे। ठीक है, तो जैसे ही वो क्लोज आ जाए ना, तो मतलब आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। अब मैंने ये लिखा कि 64 किस किस के टेबल में आता था। अब फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? ये 64 तो हमारा आंसर था, इसके अलावा जो भी नंबर बचे वो उसके फैक्टर्स थे। जैसे 1 था, 2 था, 4 था, 8 था, और 8 दोबारा आ गया तो इसको तो एक ही बार लिखेंगे। देन 16 32 एंड 64। 1 2 4 8 16 32 एंड 64। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो फैक्टर्स ऑफ 36। अब 36 के फैक्टर्स, 1 के टेबल में 36 आता है 36 पे, फिर 1 के बाद 2 के टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में कितने पे आता है? 18 पे आता है। ओके, 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में कितने पे आता है? 12 पे आता है। 4 के टेबल में आता है तो यस, 4 के टेबल में 9 पे आता है। 5 के टेबल में आता है तो नहीं, 5 में नहीं आता। 6 के टेबल में आता है तो यस, 6 6 36। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से मेरे नंबर्स बढ़ रहे थे, यहाँ से मेरे नंबर्स कम हो रहे थे। एक टाइम आया जब दोनों नंबर साथ साथ आ गए। ठीक है, एकदम पास वाले नंबर आ गए और इस केस में भी सेम नंबर्स आ गए। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। बस हमें फैक्टर्स लिखने हैं कि फैक्टर्स क्या क्या आए। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 9 12 18 एंड 36। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 6, और ये 6 एक ही बार आएगा। 9 12 18 एंड 36। यहाँ तक क्लियर है? फैक्टर्स समझ में आ गया होगा। फैक्टर्स क्या होता है? ये वाला आपका होमवर्क है जिसमें आप फैक्टर्स निकालोगे इन सारे नंबर्स के। अब हम मल्टीपल्स पे चलते हैं। तो अ मल्टीपल ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज अ नंबर फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय एनी अदर नंबर। अब ये तो होगी इसकी डिफाइन। सिंपल टर्म्स में अगर बात करूँ तो मल्टीपल का मतलब होता है उस नंबर का टेबल। जैसे अगर मैं 6 के मल्टीपल की बात करूँ तो इसका मतलब 6 का टेबल लिख दो। 6 12 18 24 30 एंड सो ऑन, जहाँ तक भी आप लिखना चाहते हो। तो ये होते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल का मतलब होता है टेबल। ठीक है, सिंपल था। अब क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं फर्स्ट 5, पहले 5 टेबल लिखो 12 के। मल्टीपल्स मतलब टेबल। तो 12 का पहला 5 टेबल मतलब 12 1 12, 12 2 24, देन 36, देन 48, देन 60। यहाँ तक मैंने पाँचों टेबल लिख दिए 12 के। यही क्वेश्चन ने हमसे बोला था। अब इसको हम आंसर में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12 आर।
12 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या क्या आए। अब इसमें ये तो हमने टेबल लिखा है 12 1 12 2 12 3 12 4 12 5 ये हमारे आंसर आए थे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो मैं आंसर में भी लिखूँगा कि 12 आया, 24 आया, 36 आया, 48 आया एंड 60 आया। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, यहाँ पे कह रहे हैं फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12, सेम ही क्वेश्चन आ गया ये। इसमें हम नंबर चेंज कर लेते हैं, हम 12 की जगह इसको कुछ और बना लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे 8 कर देते हैं। ठीक है, तो 8 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स कैसे आएंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32 एंड 8 5 ज़ा 40। ठीक है, अब यहाँ पे हम वही सेम लिख देंगे कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर। तो 8 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, 8 है, 16 है, 24 है, 32 है एंड 40 है। ठीक है, डन है। ये आपका होमवर्क हो जाएगा जो आप करोगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, या जैसे भी ये वाला आप होमवर्क कर लेना और फैक्टर्स वाला होमवर्क कर लेना। तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से फैक्टर्स एंड मल्टीपल समझा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।